मुंह मीठा करो जी आप, इम्पोर्टेड चॉकलेट से जरूर खाना। नमस्ते जी, आओ बैठो। अरे ध्यान से फरीदा, कांच की क्रॉकरी है। तुझे याद है जो तूने लास्ट ईयर ली थी ईद पे, वही वाली तो है, सेम टू सेम। लो जी मुंह मीठा करो आप। हाँ निम्मो आंटी क्या सही साड़ी पहनी है, शिफॉन वाली। यशराज की पिक्चर हीरोइन लग रही हो आप। अरे वाह, थैंक यू। फरीदा आंटी क्या मस्त कुर्ता है, बॉलीवुड क्रिएशन है ना। ये वो कुलभूषण खरबंदा जी की वाइफ ने पहना था एक अवार्ड फंक्शन पे, टीवी पे देखा था मैंने। थैंक यू। एक तू ही तो समझता है फैशन को, वरना मुन्नू के अब्बू तो पूरा टाइम पे करते रहते हैं। वैसे फैशन से याद आया, अनोखी नहीं दिखाई दे रही है। अरे अनोखी ने ना जिद पकड़ ली है कि शादी से पहले कुछ बन के दिखाएगी। अब आप लोग तो जानते हो ना आजकल के बच्चों को, तो हमने भी मना नहीं किया। अब वो आज इंटरव्यू के लिए गई अपनी जॉब की। लो जी। अब बेटी तो ठीक है बाहर गई है, पर बहू नू कितने छुपा रखा है तुमने? लो जी मैंने कहा छुपा के रखा है, अभी बुलाती हूँ। ओ प्रियंका, ओ प्रियंका। हाँ अरे तू यही है? लो जी आ गई। लो। अरे आज की स्टार तो तू है और तू ही काम कर रहे हैं। ला मुझे दे। अच्छा चलो चलो अब रस्म पूरी करें। नहीं आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये बड़ों का आशीर्वाद होता है, शगुन है, मना नहीं करते। ले इसमें रख ले। आइए ना आइए, मैं इसमें रख देती हूँ। अच्छा जी मैं ना ये रख के आती हूँ, उसके बाद हम लोग बैठ के नाश्ता करते हैं, ठीक है? यस, अब तो मेरा नंबर आएगा सबसे पहले। कोई आया ही नहीं है ब्रेक के बाद। ब्रेक खत्म हो गया। इंटरव्यू ही खत्म हो गया, मतलब कल होगा? नौकरी मिल गई जिसको मिलनी थी, तेरा तो पपलू बन गया। किसको मिली है नौकरी? अबे ये मुझे एक और फैमिली पैक नाशपत्ती फ्लेवर का, और थोड़ा सा जल्दी, इंटरव्यू के लिए लेट हो। एक आइसक्रीम के डब्बे के बदले में मेरी जॉब हड़प ली। इतना बड़ा पपलू। मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है इसको जॉब। कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेहरा, अनोखी मेरा नाम है मेरा। इंटरव्यू के लिए आई हूँ, यहाँ अकाउंटेंट के लिए। पर तू इतने क्वेश्चंस पूछ के जेम्स बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं यहाँ का नया अकाउंटेंट बनने वाला हूँ। हर चीज का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। वैसे तुम डेबिट हो रही हो या क्रेडिट? हाँ? मतलब? अकाउंटेंट बनने आई हो और डेबिट क्रेडिट नहीं पता तुम्हें? एनीवेज क्या फायदा, अब तो तुम डेबिट, मेरा मतलब है तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में सिलेक्ट वही होता है जो उसे देने के लिए वहां पे होता है, वो नहीं जो बीच में से ही गायब हो जाए। मिस्टर इंडिया थोड़ी हूँ जो गायब हो जाऊंगी। मैं तो सामने ही गई थी, और वो भी लंच ब्रेक में। और उस ब्रेक के बाद मैं सिलेक्ट हो गया, और जो तुम्हारी होप थी ना उस पे ब्रेक लग गया। वैसे तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो लड़की हो ना, तुम तो शादी करके कहीं भी सेटल हो सकती हो। और फिर जो अपनी अकाउंटिंग है ना, घर की सब्जी तरकारी पे लगाना। या राइट, ये कमाने शमाने का ठेका तो तुम लड़कों ने ले रखा है ना। सही बोल रहे हो तुम, मैं शादी कर लूंगी,
लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ प्रूव करना चाहती हूँ अपने पापा को और उससे भी ज्यादा खुद को। यू नो, मैं चाहूँ तो अपने पापा के साथ ही काम कर सकती हूँ री लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। उन्हीं की कंपनी है ना वो, इसलिए। और वहां पे अकाउंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन क्या है ना, वहां पे बहुत ही हॉट लड़कियां काम करती हैं, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ। दिखने में थोड़ी सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए। लेकिन हाँ, सैलरी वहाँ उतनी है जितनी गब्बर पे उन दिनों गवर्नमेंट ने इनाम रखा था, पूरे 50,000 रुपए। पर यहाँ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तो अब मैं कहीं और देखूंगी, या सोच रही हूँ छोड़ो ये प्रूफ करना और अपने पापा की कंपनी में जॉब कर लूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खुद को फेस नहीं कर पाऊंगी। एनीवे, ऑल द बेस्ट भाई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, मुझे ये जॉब नहीं करनी, तुम कर लो। मुझे बस अपने पापा की कंपनी में रिकमेंड कर दे प्लीज। अरे वाह, मेरे पापा के यहाँ जॉब के लिए तो तुम परफेक्ट हो। अरे आर यू श्योर कि तुम्हें यहाँ जॉब नहीं करनी? क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी तो है। नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 20,000 सैलरी है। मुझे नहीं करनी यहाँ पे जॉब। बस तुम अपने पापा की कंपनी का एड्रेस मुझे दे दो। एड्रेस लिखो, एड्रेस। सुन लो पते की बात ओ प्यारे, ना करना मुझे इशारे, खूबी मेरी Second floor। तो दिखला दूंगी दिन में तारे, कल कोई सपना न देखूं, कॉटन बिजनेस पार्क, दिखलाती पापा मम्मी और फ्रेंडों से, कोई ना बात छुपाती, उद्योग नगर, और आराम करती हरदम प्रचार में, सुन लो वीरों का सेक्टर 34। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। तुमने काफी इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है। आई होप इस छोटी सी कंपनी में तुम सेट हो जाओ। सीमेंट थोड़ी हूँ जो सेट हो जाऊंगी। अनोखी अनोखी किसी के हाथ ना आवे, अनोखी अनोखी जो तोड़े उन्हें छितर मारे, अनोखी अनोखी होए। बेटा, मेरे जैसे लोग कम नहीं है ही नहीं इस दुनिया में। अनोखी। अगर शॉर्टलिस्ट ये हुआ था तो वो नाशपति ऑफिस में क्या कर रहा है? आई थॉट ये आइसक्रीम आपके फैमिली के लिए थी। वो घर पहुंचते पहुंचते पिघल जाती, और मैंने सोचा आपने इतने प्यार से दिया तो वेस्टेज कैसे कर सकती हूँ। मक्खी है, रिलैक्स। सरताज मेरा, तू कल है और तू आज मेरा, मैं सुर हूँ और तू साज मेरा, ओ तू ताज मेरा सरताज मेरा, तू कल है और तू आज मेरा, मैं सुर हूँ और तू साज। दिखने में तो सीधे से लगते हो, ये करंट क्यों मार रहे हो? नाश्ते में तारशार खाते हो क्या? एक्सक्यूज मी, आप ही तो हमेशा ऐसे चार्ज्ड अप रहती हो, मुझे बोल रही हो? अरे बैटरी थोड़ी हूँ जो चार्ज रहूंगी। आप ऐसे यहाँ कर क्या रही? मैं तो इंटरव्यू के लिए आई हूँ, आपका भी है क्या? अच्छी नहीं, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि जॉब मिलने की खुशी में कोई आइसक्रीम खाते खाते एक और इंटरव्यू तक पहुंच गया। आज ही मिली थी रे आपको जॉब? देखिए आप ये भी मैंने पहली बार देखा है कि जो आधे घंटे पहले सिर्फ तू के बोल रही थी, वो सडनली मुझे आज आप बोल रही। बात क्या है? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और आप ज्यादा अपने सवालों की बरसात मुझ पे नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा। आप शायद जानती नहीं हो, लेकिन एक कैंडिडेट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन वो तो चला गया। What do you mean, चला गया? हाँ, मैंने ही तो उसे मैंने उसे बहुत समझाया कि रुक जाए, ना जाए, लेकिन वो तो अपनी अकड़ में ही था। कहता ऐसी तो मुझे 50 नौकरी मिल जाएगी,
लात मारता हूँ ऐसी कंपनी को। Really? हाँ। इसकी बातों से तो वैसे नहीं लग अरे रहा। आजकल के लोगों का क्या भरोसा, पलटने चलटने में टाइम थोड़ी लगाते हैं। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप हो कौन? ओ, तुम कुणालो, तुमने मुझसे फोन पे बात की थी। मैं अनोखी, अनोखी तिलक मेहरा। प्यार से लोग मुझे एटीएम बुलाते हैं। ए से अनोखी, टी से मेरे पापा का नाम तिलक और एम से मेरा सरनेम मेहरा। अच्छा हुआ उस दिन तुमने सेल्फी चौक पे सुसाइड नहीं किया, वरना आज तुम मेरा इंटरव्यू कैसे लेते? तुम पहले तू, फिर आप, अब तुम। आप कब क्या बोलती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। Excuse me. हाँ माँ। कोई अकाउंटेंट मिला? माँ मिला था कोई, लेकिन आई रियली डोंट नो क्या हुआ, वो चला गया। एक लड़की आई है लेकिन उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। और सुन, अगर ये लड़की सेलेक्ट हो जाती है तो मैं आते ही उससे मिलना चाहूंगी। मलिक एंड सन्स की अकाउंट संभालने वाली अकाउंटेंट कोई ऐसी वैसी नहीं हो सकती है। ओके? जी। लाइफ में आपका पहला इंटरव्यू है, राइट? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अभी तक आप सिर्फ अपने फैमिली के बारे में बात कर रही है, अपने बारे में पता है। ओह, आई एम सॉरी। माई सेल्फ अनोखी, हाइट 5 फीट 5 इंच और रंग। I mean, थोड़ी कम नहीं है? तुम भी पहली बार इंटरव्यू ले रहे हो क्या? I mean, अकाउंटेंट ही चाहिए ना, कोई मॉडल शॉडल थोड़ी चाहिए जो हाइट साइड पे इतना फोकस कर रहे हो। प्लीज आप और बताएं। मेरा बर्थडे 1 अगस्त और मैं मास्टर्स इन अकाउंट्स विद डिस्टिंक्शन। और मुझसे अच्छा हिसाब किताब तो कोई रख ही नहीं सकता। और मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारे सामने तो सारे बैंक शेन तय हैं। That's very nice, but अकाउंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? I mean, आपके हिसाब से what is accounts? अकाउंट्स, एक मिनट। वो क्या है ना, कभी कभी मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए मिंट की गोलियां खाती रहती हूँ जिससे गला ठंडा रहे। Thank you. हाँ, तो अकाउंट्स। Accounts. अकाउंट्स ना बिल्कुल एक परिवार की तरह होता है, लाइक ए जॉइंट फैमिली। जैसे एक जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है ना, वैसे ही अकाउंट्स तरह तरह के नोटों से मिलके बनता है। अब ना वॉलेट देना। Excuse me? अरे दो ना। छी, कितना पुराना है। तुम हर चीज ऐसी बोरिंग सी लेते हो क्या? एनीवे, ये देखो, ये है सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट नोट, हेड ऑफ द फैमिली। जैसे दादा दादी, सबसे दमदार और रौबदार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।